दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाजिरी पत्र या उपस्थिति पत्र ही को अटेंडेंस शीट कह सकते हैं। और ये हर छोटी बड़ी संस्थान, कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि जहां कहीं भी वर्क होते हैं सभी जगह पर अटेंडेंस शीट अनिवार्य होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का अटेंडेंस शीट। यदि आपको अटेंडेंस शीट बनाना नहीं आया तो एक्सेल में मानो आपको कुछ नहीं आया, क्योंकि दोस्तों अटेंडेंस शीट ही पर ही तो हमारी सैलरी निर्धारित होती है और अच्छी इमेज भी बनती है। जितनी हमारी हाजिरी होगी उतनी हमारी इज्जत बढ़ती है, और जितनी कम हमारी हाजिरी होती है उतनी हमारी इज्जत घटती भी है। क्योंकि ये कहते हैं अरे इसको तो कुछ काम धंधा है नहीं, पढ़ना लिखना है नहीं, ये तो वैसे ही है ना। ऐसे कुछ इमेज बन जाती है लोगों के जहन में, है ना। और साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में तो स्टूडेंट्स को 75% हाजिरी पक्का है, तभी वो एग्जाम में बैठ सकते हैं, अन्यथा बाय बाय। तो ये बात होता है दोस्तों। तो ये हाजिरी कितनी अनिवार्य है हमारे लिए ये हम आसानी से समझ गए, है ना। और जो डेली बेस पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी, टीचर्स इत्यादि जो होते हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाजिरी। तो क्योंकि जितनी हाजिरी उतनी सैलरी, तो कैसे बनाते हैं यही हाजिरी हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो बने रहें आप हमारे साथ। हमने कुछ अटेंडेंस शीट बना के रखे हैं, चेक करते हैं। Attendance sheet.xlsx. ये अटेंडेंस शीट हमारा खुल गया है। कंट्रोल होम करते हैं यहाँ पे। First cell, attendance sheets of January 2024, A1. ये जनवरी 2024 का हमने बना रखा है, पहली हेडिंग है ये। National Computer Institute, A2. नेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का है ये। SR.no, A3. अब मैं आपको अपनी हर रिकॉर्डिंग्स में बताता हूँ कि सीरियल नंबर हम तभी डालेंगे जब हमें बहुत से लोगों के अटेंडेंस शीट या बहुत से लोगों के ऊपर कार्यवाही करनी हो। यहाँ पर हम बहुत से लोगों के अटेंडेंस शीट बनाए हैं। जी हाँ, कितने? पूरे 10 लोगों के बनाए हैं। तो 10 के अटेंडेंस शीट हम आपको दिखाएंगे। पहले जो है हेडिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है। सीरियल नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, Monday, January 1st, अब 20, student Monday, January 1st, 2024, D3. ठीक है, ये सेल आपको याद रखना है, D3। ठीक है, मंडे, यहां से अब हमारी डेट शुरू होती है मंडे जनवरी 1st, और ये कहां तक जाएगी देखते हैं। Total blank. Wednesday, January 31st, 2024. वेंसडे जनवरी 31st तक। ठीक है, देखिए पूरा ये हमने कैसे लाया जी, हमने सीरीज के आधार पर लाया दोस्तों। कैसे सीरीज के आधार पर लाया तो हम आपको दिखा देंगे अभी एंड में। तो ये कुछ है, ठीक है। हमने यहाँ पे डेट ले आए और ये कहाँ तक आया, AH तक आया, D3 से AH3 तक। ठीक है, और टोटल प्रेजेंट AI में, Total absent, AJ3. टोटल एब्सेंट्स, Total percentage percent, AK3. टोटल परसेंटेज परसेंट, कितने समय, कितना परसेंट उनकी उपस्थिति है वो दिखेगी इसके नीचे। Holiday, AL3. कितनी हॉलीडेज हैं वो दिखेंगी। Total classes, AM3. फिर टोटल क्लासेस, हम इसको पहले भी लगा सकते हैं, इसको बाद में भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही बनाएं, लेकिन हाँ ये डेट वगैरह तो आपको ऐसे ही डालना होगा। और ये जो हम अलग से जो बना रहे हैं ना, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल हॉलीडेज और ये टोटल क्लासेस, इसके मामले में आप झगड़िएगा नहीं अपने जो बॉस है उससे, है ना। वो जैसा लगवाना चाहे आप उसके हिसाब से क्रम को आप लगा सकते हैं, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा आगे। AN3. फिर टोटल लीव, कितने दिन वो लीव लिए, ये भी तो हमको काउंट करनी होगी ना। तो ये चीज है। अब Blank, AO3. यहां पर देखिएगा इतना कुछ हमने बनाया, कहां Total तक, leave, AN3. AN तक। ठीक है, तो चलिए हम जो है अब कार्यवाही करते हैं इस पर। तो कंट्रोल लेफ्ट एरो करते हैं, SR.no, A3. सीरियल नंबर, इसके नीचे 1, 1। A4. और मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक के पीछे मेहनत कीजिए, बाकी के पीछे कॉपी पेस्ट कीजिए, है ना। आराम कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए बाकी के पीछे। तो एक के पीछे जो हमने मेहनत किया है वो आपको दिखाते हैं। 1, B4. ये रोल नंबर है इनकी 101। Sita, C4. सीता इनका नाम है। Blank, D4. ब्लैंक
Blank. ब्लैंक 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 K4. ए। दोस्तों ये जो ब्लैंक ब्लैंक बोल रहा था ना, ये छुट्टियां हैं, ये उनकी अपनी तरफ से छुट्टियां नहीं है। उनकी जो अपनी तरफ से छुट्टियां होंगी वो तो ए कहलाएगा, यानी absent। और ये जो ब्लैंक ब्लैंक है मतलब इस दिन क्लासेस लगी नहीं, ठीक है। अब K4. ए, ठीक है, देखिए ये पहले ही दिन एब्सेंट मिली, PL4. फिर पी प्रेजेंट, एब्सेंट के लिए ए और प्रेजेंट के लिए पी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना तो आपको ख्याल होगा ही होगा, ठीक है। आगे आते हैं, Wednesday, total present, AI3. हम सीधा उसको स्किप करके अब प्रेजेंट देखते हैं इनकी कितनी है। 12, AI4, contains formula. ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर हमने इनका प्रेजेंट निकाला। कैसे निकाला? तो सिंपल सा है, इक्वल काउंटिव सेल रेंज, लेफ्ट पैरेंट ओपन करेंगे, सेल रेंज देंगे कहां से कहां तक, फिर कॉमा और कोट ओपन करेंगे, लिखेंगे पी, यदि हमको प्रेजेंट निकालना है तो पी, और कोट क्लोज, राइट पैरेंट क्लोज, एंटर। इसी तरह से यदि हमें एब्सेंट निकालना है तो काउंटिव, इक्वल काउंटिव सेल रेंज, कॉमा और कोट में ए, कोट क्लोज, राइट पैरेंट क्लोज, एंटर। इसी तरह से हमको कोई भी स्पेसिफिक चीज को निकालना होगा, जैसे कि लीव के लिए एल लिखेंगे तो वो एल को भी हम ऐसे ही निकालेंगे, और यदि एच लिखें कहीं तो हम एच को भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। यानी किसी भी स्पेसिफिक चीज को हम काउंटिव के माध्यम से और सेल रेंज, कॉमा और फिर कोट देके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं कहां पर क्या उपयोग होगा। पहले इसको हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही है कुछ। F2, leaving F2 table. करते हैं। Edit cell edit equals count of left parent D4 colon A4, quote P quote right parent. ठीक है, समझ ही गए आप। फिर भी आपको दिखा Home. देते हैं, यहाँ पे Home. होम करते हैं, Home. C equals. इक्वल COUNTIF, लेफ्ट पैरेंट ओपन, D4 D4 कॉलन AH4, AH4, D4 कॉलन AH4, ये हमारी सेल रेंज है, comma, कॉमा, quote, कोट ओपन, P, P, कोट Quote. क्लोज और Right राइट parent. पैरेंट क्लोज और एंटर। यही तो था, है ना। हमने स्किप किया क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला पहले ही लगा रखे हैं। और 6, AJ4, total absent, AJ3, टोटल एब्सेंट्स है इनकी 6, और total percentage percent, AK3, टोटल प्रेजेंट एंड परसेंट, ये कैसे निकाला हमने? तो सिंपल सा, जो उनकी प्रेजेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल क्लास से और डिवाइड करेंगे 100 से, तो हो जाएगा परसेंट। तो ये हम देख लेते हैं कहाँ है टोटल क्लास। AK2, total holiday, AL3, हॉलीडे इससे पहले हमने निकाल लिया है। total classes, AM3, टोटल क्लासेस, टोटल क्लास का जो सेल रेंज है वो AM4 है, ठीक है। AM4 में निकालेंगे यानी AM3 है, ठीक है। तो 20, AM total classes, AM3, यहां पर हम 20, AM4, ये जो- contains formula, 20, टोटल क्लास कितनी हुई? 20। तो 20 को हम क्या करेंगे? 20 में से 11, AL4, 60, AK4, total presented 60, AK4, ये contains 60% इनकी क्लास हुई हैं। तो टोटल 20 क्लास में से कुछ तो हॉलीडे भी होंगे ना, तो वो चीज है। अब ये चेक कर लेते हैं इसकी फॉर्मूला। F2, edit cell वैसे मैंने आपको परसेंट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, पर फिर भी चेक करते हैं। equals इक्वल AI4 AI4, यानी कि जो टोटल प्रेजेंट है वो स्लैश AM4 AM4, यानी डिवाइड कर दिया हमने टोटल क्लास को, स्टार 100, blank, ठीक है। ऐसे भी परसेंट निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। escape, जो टोटल प्रेजेंट है उससे डिवाइड किया टोटल क्लासेस को और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये परसेंट आ गया। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, 11, ठीक है। AL4, और holiday, AL3, ये तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं कि हमने कैसे निकाला है, ठीक है। 11, कैसे निकाला है? AL4, इंटेलिजेंट है यार, चलो फिर भी बता ही edit देते हैं। select इक्वल COUNTI, B, काउंट ब्लैंक, Bravo. ठीक है। COUNTBLANK, काउंट ब्लैंक, AN, फिर K left, D,
लेफ्ट पेरेंट ओपन, D4, D4, A, H, AH4, right parent, राइट पेरेंट, blank, और ये खत्म। ठीक है। काउंट ब्लैंक के लिए सिंपल सा इक्वल साइन, काउंट ब्लैंक COUNTIBLANK, लेफ्ट पेरेंट और सेल रेंज, राइट पेरेंट, एंटर। तो जितने भी जगह पर वो ब्लैंक होगा सबको वो ब्लैंक काउंट करके और आपके सामने छुट्टियां गिना देगा। ठीक है। तो ये स्थिति है। 13, AL5, तो 11 छुट्टियां हैं यहाँ पे 11, AL4, और 20, AM4, 18, AM5, contains formula, 20, AM4, 2, AM total leave, AM3, टोटल लीव है इनकी 2, AM4, contains formula, ये हमने कैसे निकाला, बस वैसे ही जैसे आपको बताए थे, सिंपल सा इक्वल काउंटिव, लेफ्ट पेरेंट, सेल रेंज, कॉमा, कोट में L, राइट पेरेंट क्लोज, एंटर, यही करके हमने ये निकाला टोटल लीव। ठीक है। blank, AO3, तो ये है। अब बस सिंपल सा बाकी के लिए हमने कॉपी पेस्ट इत्यादि किया है। चलिए हम कुछ फॉर्मेटिंग्स कर लेते हैं, और फॉर्मेटिंग हमें क्या करना है, केवल हेडिंग ही तो बनाना है। तो चलिए वो बना लेते हैं हम। फर्स्ट सेल में क्या है, attendance sheets of January 2024, A1, ये है हमारा A1 ने अटेंडेंस शीट ऑफ जनवरी 2024, और डाउन एरो National Computer Institute, A2, ये A2 में है। ठीक है। तो हम A1 से AN1 तक और A2 से AN2 तक हम मर्ज करके सेंटर कर देंगे, तो ये हेडिंग्स बन जाएंगी। दोस्तों हमने यहां तक क्यों मर्ज करना है, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो AN तक जाता है। देखिएगा A3, A3 और total leave, AN3, AN3, ठीक है, यहीं तक गया है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। F5, reference, सेलेक्ट करने के लिए हमारा कर्सर कहीं भी हो, हम गोटू के माध्यम से सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं F5 से कर रहा हूं। A1 colon AN1 एंटर, Alt HMC, leaving menus, फिर leaving अगेन F5, go to A2 colon AN2 एंटर, select Alt A2H, HMC, leaving menus, ठीक है। देखिए मैंने ये किया मर्ज एंड सेंटर के लिए। आप इसी तरह से Alt HMA भी कर, सॉरी Alt HMU कर देंगे तो वो अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से Alt HMU अनमर्ज के लिए, और Alt HMR मर्ज एंड राइट, Alt HML मर्ज एंड लेफ्ट। इस तरह से होगा, यानी कि आपका मर्ज होगा लेकिन आपका डाटा लेफ्ट में होगा एल में, और मर्ज होगा और आपका डाटा राइट में चला जाएगा, सेंटर में आपका डाटा सेंटर में रहेगा। तो ये चीज है। अब देखिए हुआ क्या मर्ज हमारा, attendance sheets of January 2024, merged cells, A1 through AN1, डाउन एरो, National Computer Institute, merged cells, A2 through AN2, ये हो गया हमारा मर्ज एंड सेंटर, और ये हमारी पक्की हेडिंग्स बन गई। दोस्तों हमने आपसे एक और बात कही थी कि हम आपको दिखाएंगे कि सीरीज के हिसाब से डेट कैसे लगाते हैं। तो हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं attendance sheet.xlsx, -excel, नए तरीके से, और यहाँ पर देखिएगा blank, ए blank, A1, ब्लैंक है। ठीक है। यहाँ पर हम कंट्रोल सेमीकोलन से आज की डेट ले लेते हैं, inserted date, edit cell, edit 3/5, लेकिन blank, दोस्तों A2, आज की डेट हमें नहीं लेना, हमें 1 मार्च की डेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, 3/15/20, यहाँ पर F2 करके इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर मैं राइट एरो से कर रहा हूँ। 5, ये 1-5 है, मैं इसको 5 को मिटा देता हूँ और ये एंटर कर देता हूँ। अब ये हो गई। 3/1/2024, A1, अभी ये क्या कर रहा है, पहले महीना, फिर तारीख और फिर सन दिखा रहा है। पहले तारीख, पहले महीना, फिर तारीख, फिर ईयर दिखा रहा है। हम इसको सही तरीके से करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं सेलेक्ट। कैसे करेंगे, F5 करते हैं हम, A1 colon AE1 एंटर, क्योंकि 31 दिन का हमें लेना है ना, तो A1 से AE1 इतने में 31 दिन की आ जाएगी AE तक। ठीक है। कॉलम का मैंने बताया था आपको, Z के बाद में फिर वो A B AC इस टाइप का हो जाता है, तो AE तक में 31 सेल होते हैं। ठीक है।
अब यहां पर हमें क्या करना है, सीरीज के द्वारा डेट लेना है। तो पहले कॉलम में हमने डेट निकाल लिया है। अब यहां हम करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि एक्सेल जो है वो वेरी इंटेलिजेंट है, आप इसमें सही कुछ करेंगे तो ये आपको सही रिजल्ट देगा। तो ऑल्ट एच होम टैब में गए और एफ फील्ड में गए, आई और सीरीज, ऑल्ट एच एफ आई एस से हम सीरीज में गए और यहाँ पर फोकस चेक करते हैं क्या है ये, Step value colon edit combo 1 to set the value you देखिए यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 है, तो हम इस 1 को मिटा देंगे। 1 selection deleted इसलिए मिटा देंगे क्योंकि हमने पहले कॉलम में तो खुद से लिख रखा है ना, तो ये 1 अगर रहेगा तो वो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इस 1 को मिटा दिया और शिफ्ट टैप करते हैं, क्या दिखाता है, radio button checked alt plus A क्या बोला, day radio button checked to change the selection press डे, up or down ठीक है। अब ये डे के हिसाब से आएगा, ये एक्सेल इज ए वेरी इंटेलिजेंट, हमने वहां पर डेट लिखा तो ये डे मान लिया, ठीक है। अगर हम वहां पर नंबर लिखते तो वो नंबर में ही यहाँ पर रहता। डाउन एरो करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है, radio button day weekday radio वीकडे, button month radio मंथ, year radio ईयर, button day radio डे, button checked ठीक alt plus A है। तो इतना कुछ इसमें है। तो अब ये क्या आएगा, डे, weekday फिर radio button वीक आएगा, month फिर radio मंथ, year फिर radio ईयर, button day radio इस टाइप से आएगा। यानी कि पहले दिन, यानी दिन, तारीख, महीना और साल इतने में आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, वो हम लोग लाएंगे पहले। ये अभी जब हम लोग करेंगे तो तारीख, महीना, साल ऐसे आएगा और एक तरीके से हम लोग उसको लाएंगे। पहले हम लोग इसी पर देख लेते हैं, ये डेट पर है ना, एक बार देख लेते हैं डे पर, ठीक है। और अब टैप से हमको क्या करना है, वो जो ट्रेंड चेक बॉक्स नॉट चेक है, हमको इसको चेक कर देना है, तभी वो सही तरीके से आएगी। चेक कर देते हैं इसको स्पेस से और सिंपल सा ओके, ओके बटन, ओके में एंटर। select A1 अब देखिए क्या हुआ, 3/1/2024 A1 यहाँ तो हमने अपने से लिखा था, 3/2/3/3/3/5/2024 ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है। लेकिन एक काम और हुआ होगा, 3/8/10/3/3/10/3/3/11/3/3/14/20 ठीक है। 3/15/3/3/3/blank आ गया। AF1 दोस्तों अगर क्या हो आपके में नंबर कुछ बोलने लग जाए, है ना, कुछ डेट के बाद में अगर आपको नंबर बोलता है तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा सिलेक्ट करना है, ऑल्ट एच डब्ल्यू कर देना है, यानी ऑटो हाइड कॉलम, ठीक है। तो वो सही हो जाएगा। और नहीं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस सिलेक्ट करना है उतने सेल रेंज को जितने में आपका वो नंबर जो भी बोल रहा है वो सबको, और ऑल्ट एच ओ करना है, फिर डाउन से ऑटो हाइट कॉलम बोलेगा, वहां एंटर कर देना है, आपका वो चीज समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है। और 3/31/20 दोस्तों ये इस फॉर्मेट को हम चेंज करते हैं, ये पहले महीना, फिर तारीख, फिर ईयर बोल रहा है, हम इसको अपने हिसाब से लाते हैं, है ना। तो हम इसको कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो और कुछ डाटा फिल नहीं किया ना, सिर्फ डेट वगैरह ही किया है, तो कंट्रोल ए करते हैं। A1 कर लिया, analysis lens escape lang 3/3 select A1 Select किया। 3/1/3/31 select A1 और यहाँ पे Control 1 करते हैं। 1 number tab selected, यहाँ पर नंबर है कैटेगरी में, box date 5/12 डेट ऑलरेडी है यहाँ पे कैटेगरी में, और नहीं तो यहाँ पर बहुत कुछ है, देखिएगा अकाउंटिंग, करेंसी, नंबर, बहुत कुछ है। तो मैं डेट पे ही अपना फोकस रख लेता हूँ। और टाइप, किस टाइप का आपको टाइप चाहिए, तो यहाँ पर हमको ये फोकस क्या है, *3 जो भी है ये नहीं। अब यहाँ पर ये जो स्टार वेंसडे बोल रहा है, हमें यहीं पर अपना फोकस रख के ओके करके एंटर, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, कंट्रोल होम करते हैं, First cell Friday March 1st, Saturday Sunday Monday March 4th.
ठीक है। इस तरह से हम अपने सारे सीरीज के माध्यम से चाहे डेट या नंबर इत्यादि जो भी कुछ लगा सकते हैं। तो ये है आज की हमारी क्लास। कुछ समझ में नहीं आई हो तो हमें पूछ सकते हैं आप कॉल और मैसेज के द्वारा। धन्यवाद।